तौर पर कहें तो मुगल टेररिस्ट या आतंकवादी औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन कर अगस्त 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। उस आदेश की कॉपी आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखी हुई है। मैं उस कॉपी को अपने वीडियो में एज अ पिक अटैच कर रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। अपने बाप को कैद करने और प्यास से तड़पाने वाले अपने भाई दारा सिखों का गला रेतने वाला अताताई तथा धर्मांध मुगल घुसपैठिया औरंगजेब ने हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र बनारस सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों के मंदिरों को अपने शासनकाल में तोड़ने और हिंदुओं को मानसिक रूप से पराजित करने के हर संभव प्रयास किए। औरंगजेब के गद्दी पर आते ही लोभ और बल प्रयोग द्वारा धर्मांतरण ने भीषण रूप धारण कर लिया था। अप्रैल 1669 में 4 हिंदू कानूनगो बर्खास्त किए गए, जिन्हें मुसलमान हो जाने पर वापस ले लिया गया। औरंगजेब की घोषित नीति थी कानून गो बरसते इस्लाम, अर्थात मुसलमान बनने पर कानून गोई। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान भगवान महादेव और माता पार्वती का आदि स्थान है। इसीलिए आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र और उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेजी थी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं पाई, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 ईस्वी में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है और इसकी एक कॉपी आप मेरे वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस समय के लेखक साकी मुस्ताइद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 95% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से
मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया था, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसीलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। सन 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अहल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती है। मोहम्मद तुगलक के समकालीन लेखक जीन प्रभ सूरी ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अभी मुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही लिंग है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो थंबनेल पर और साथ ही साथ वीडियो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं की है। इस कुएं में आज भी वो असली शिवलिंग मौजूद है। वामपंथी हिंदू विरोधी सो कॉल्ड सेकुलर विचारधारा के इतिहासकार मंदिर को तोड़ना सही ठहराते आए हैं। इन देशद्रोही गद्दार दलालों ने विदेशी मजहब से पैसे लेकर हमारे इतिहास के पन्नों पर क्या मनगढ़ंत कहानी लिखी है, मैं अब वो आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा है कि सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब अपनी सेना एवं हिंदू राजा मित्रों के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब सहर्ष मान गया और उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। फिर उस स्थान से हिंदू राजाओं की रानियां, पालकियां एवं अपने अंग रक्षकों के साथ गंगा घाट जाकर गंगा में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने चली गई। पूजा के उपरांत सभी रानियां तो लौट गई, लेकिन कच्छ की रानी नहीं लौटी, जिससे औरंगजेब के सेना में खलबली मच गई। उसने अपने सेना नायक को रानी को खोज कर लाने का हुक्म दिया। औरंगजेब का सेना नायक अपने सैनिकों के साथ रानी को खोजने मंदिर पहुंचा, जहां काफी खोजबीन के उपरांत भगवान गणेश की प्रतिमा के पीछे से नीचे की ओर जाती सीढ़ी से मंदिर के तहखाने में उन्हें रानी रोती हुई मिली, जिसकी अस्मिता और गहने मंदिर के पुजारी द्वारा लूट चुके थे। इसके बाद औरंगजेब के लश्कर के साथ मौजूदा हिंदू राजाओं ने मंदिर के पुजारी एवं प्रबंधन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की, जिससे विवश होकर औरंगजेब ने सभी पुजारियों को दंडित करने एवं उस विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश देकर मंदिर को तुड़वा दिया। उसी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। हिंदू विरोधी और इन दलाल इतिहासकारों की ये मनगढ़ंत कहानी किस तरह से झूठ है,
अब मैं आपको ये एक एक कर साबित करता हूं। झूठ नंबर 1, औरंगजेब कभी भी बनारस और बंगाल नहीं गया था। उसकी जीवन में वो कभी भी ऐसी बातों को नहीं लिखा है। किसी भी इतिहास की किताब में ये जानकारी मौजूद नहीं है। उसकी इन यात्राओं का जिक्र नहीं है। झूठ नंबर 2, इस लुटेरे हत्यारे अय्यास औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा था। इसीलिए इन इतिहासकारों की लिखी हुई इतिहास कूड़ा में फेंकने के लायक है। और ये वामपंथी इतिहासकार इस्लाम से पैसे लेकर हिंदुओं के विरोध में आज भी बोलते और लिखते हैं, किंतु ये इतिहासकार मुसलमानों को अत्याचारी नहीं कहते हैं। मुगल इस देश के युद्ध अपराधी हैं, ये भी कहने और लिखने की हिम्मत इन इतिहासकारों में नहीं है। झूठ नंबर 3, युद्ध पर जाते मुस्लिम शासक के साथ हिंदू राजा भला अपनी पत्नियों के साथ क्यों जा रहे थे? क्योंकि मुस्लिम शासक और ऐसा हिंदू राजा भी जानते हैं कि एक नंबर के लूटपाट और औरतों के साथ गलत व्यवहार करने वाले होते थे। झूठ नंबर 4, जब कच्छ की रानी तथा अन्य रानियां अपने अंगरक्षकों के साथ मंदिर गई थी, तब किसी पुजारी या महंत द्वारा उसका अपहरण कैसे संभव हुआ? पुजारी द्वारा ऐसा करते हुए किसी अंगरक्षक ने क्यों नहीं देखा? झूठ नंबर 5, अगर किसी तरह से इस घोर झूठ को हम सच मान भी लें, तो हिंदू राजाओं ने पुजारी को दंड देने एवं मंदिर को तोड़ने का आदेश देने के लिए औरंगजेब को क्यों कहा? हिंदू राजाओं के पास इतनी ताकत तो थी ही कि वो खुद भी पुजारियों को, वहां के महंतों को और मंदिर प्रबंधन को दंड दे सकते थे। झूठ नंबर 6, क्या मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने की प्रार्थना भी साथ गए हिंदू राजाओं ने की थी? झूठ नंबर 7, मंदिर तोड़ने के बाद और पहले के इतिहास में उस तथाकथित कच्छ की रानी का जिक्र क्यों नहीं है? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब किसी भी वामपंथी, हिंदू विरोधी, सो कॉल्ड सेकुलर दलाल इतिहासकारों के पास नहीं है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है जो वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों में अपनी निजी स्वार्थ और लालच के लिए लिखी। ये इतिहास ठीक वैसा ही इतिहास है जैसे आजादी के बाद हमें यह बता दिया गया कि हमें आजादी डंडे की जोर पर एक डंडे वाले ने दिलवा दी, जबकि इस आजादी के पीछे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन लाखों लोगों की कुर्बानी, उन अमिट सैक्रिफाइसेस को इन दलाल इतिहासकारों ने हमारे आंखों से ओझल कर दिया। ये इतिहास ठीक वैसा ही इतिहास है जैसे हमें यह बता दिया गया कि भारत की खोज वास्को डेगामा ने की, जबकि ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि वास्को डेगामा का बाप दादा परदादा जब अमेज़न के जंगलों में नग्न बदन या फिर पत्ते पहनकर हुलाला करते थे, उस समय हमारे देश में मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृतियां हुआ करती थी। ये इतिहास ठीक उसी तरह झूठ है जैसे हमारे सामने ये परोस दिया गया कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि सच्चाई ये है कि सिकंदर इतना बड़ा भगोड़ा था कि वो भारतीय सेनाओं को सिर्फ देखकर ही भाग खड़ा हुआ था। दरअसल हकीकत बात तो ये है कि औरंगजेब मदरसे से पढ़ा हुआ एक कट्टर मुसलमान और जिहादी था। लुटेरा, अपने बाप भाई का हत्यारा, अरबी मजहब का औरंगजेब ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए न सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मंदिर, अन्य सभी प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर वहां मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था, जिसे ये मनहूस वामपंथी सेकुलर इतिहासकारों ने किसी भी तरह से न्याय उचित ठहराने में लगे हुए थे। और आज अपने पुराने विश्वनाथ मंदिर की स्थिति ये है कि वहां औरंगजेब द्वारा बनाया गया ज्ञानवापी मस्जिद
आज भी हम हिंदुओं का मुंह चिढ़ा रहा है और मुल्ले उसमें नियमित नमाज अदा करते हैं, जबकि आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति अंकित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के दीवार में ही श्रृंगार देवी की पूजा हिंदू लोग वर्ष में एक बार करने जाते हैं और मस्जिद के ठीक सामने भगवान विश्वनाथ की नंदी विराजमान है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मुकदमा मुसलमान हार चुका है। 11 अगस्त 1936 को दीन मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद जकारिया ने स्टेट एंड काउंसिल में प्रतिवाद संख्या 62 दाखिल किया और दावा किया कि संपूर्ण परिसर वक्फ की संपत्ति है। लंबी गवाहियों एवं ऐतिहासिक प्रमाणों और शास्त्रों के आधार पर यह दावा गलत पाया गया और 24 अगस्त 1937 को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की गई, लेकिन 1942 में उच्च न्यायालय ने इस अपील को भी खारिज कर दिया। कानूनी गुत्थियां साफ होने के बावजूद मंदिर मस्जिद का मामला आज तक फंसा का फंसा रह गया है। इसीलिए हे हिंदुओं, जागो जागो, वरना कहीं इसी तरह इन मंदिरों की तरह तुम्हें भी धूमिल कर दिया जाएगा। जागो, अपने सही इतिहास को जानो, क्योंकि इतिहास की सही जानकारी ही इतिहास की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।